नमस्कार, वार्तावाह में आपका स्वागत है। मुखिया जी के मुख से इस खास कार्यक्रम के तहत मैं आ गया हूं शिवसागर प्रखंड के पड़री पंचायत में मुखिया जी से मिलने। मुखिया जी क्या कर रहे हैं, मुखिया जी क्या सोच रहे हैं, उन्हीं से जानेंगे, उन्हीं से पूछेंगे सवाल। और क्या हो रहा है अभी, सरकार क्या कह रही है और सरकार क्या सोच रही है। तो मिलते हैं पड़री पंचायत के मुखिया जी से। आ गए हैं पड़री ग्राम पंचायत पड़री के मुखिया जी जय प्रकाश चौरसिया। चौरसिया जी, आपको मुखिया हैं ग्राम पंचायत पड़री के, इसके लिए आपको बधाई वार्तावाह की टीम से। पहले आपको बधाई। मैं ग्राम पंचायत पड़री के मुखिया जय प्रकाश चौरसिया। मैं 93 में जेपी सीमेंट में मैंने एज ए लॉजिस्टिक इंचार्ज काम किया हूँ। 2016 तक जॉब में था। मुझे लगा कि समाज में कुछ काम करना चाहिए, तो हमने रिजाइन दे करके इस क्षेत्र में आया हूँ। और लगभग मैं अपने गांव से 30 साल तक दूरी था मेरा। लेकिन 30 साल तक आप दूर थे अपने गांव से? हाँ, लोगों ने, मैं यहाँ पे अपनी बात रखा और लोगों ने मेरी बात को सुना और उस बेस पे जो है हमें लोगों ने चुना। मैं जो है शराबबंदी के लेकर के ज़्यादा मुहिम चलाया और उसके कारण से हमारे यहाँ पे लोगों ने मुझे मनोनीत किया। और विकास जो है पंचायत का, मैंने जो भी फंड था अच्छे से मैंने काम किया है। यहाँ पे 2 सौदागृह बनाया है, पंचायत भवन का भी हमने काम किया है। यहाँ पे जल नल का जो है अब 6 टंकी है, उसके बाद में भी 6 जल नल का लगवाया। इसके बाद आपके पंचायत में एक मिनी ब्लॉक करके एक बनता है। हाँ। तो मिनी ब्लॉक आपके यहाँ है, यही है? मेरे मिनी ब्लॉक यहाँ पे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया। हाँ। और काम जो है ये ठेकेदार के द्वारा कराया गया, जो आज तक अभी अधूरा है। क्यों अधूरा है? ठेकेदार जो है उसको सीरियसली मुझे लगता है कि नहीं ले रहा है और हम लोग के दबाव में नहीं है, क्योंकि पंचायती राज खुद जो है टेंडर करके किया है, मुखिया द्वारा ये नहीं किया जा रहा है। फंड वगैरह है कि फंडे नहीं है? अब तो सरकार बताए फंड है कि नहीं है, क्योंकि हमारे उसमें है ही नहीं। और हम लोग के पास में जो 5 साल कार्य पूरा होने जा रहा है, इसमें हम लोग को जो सीमित फंड आया है, जितना चाहिए उतना आया नहीं। नहीं, आपको 5 सालों में, मैं जो सवाल कर रहा हूँ आप उसका नहीं करें। 5 साल में लगभग 3.5 करोड़ का फंड एक मुखिया को मिलता है। तो क्या आपको अभी तक 4 साल तो आपके गुजर गए, तो 4 साल में 4 साल का फंड मिल गया है? 4 साल फंड मिला नहीं। अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 42 से 45 लाख रुपया हर साल आ रहा है, जो हमारे पंचायत को अभी तक रिसीविंग में है। लेकिन आना चाहिए था ज़्यादा, पीछे 60 से 65 लाख के आसपास आना चाहिए था, जो हम लोग को नहीं आया है। नहीं आया। लगभग जो है 54-55 लाख रुपया सष्टम वित्त आयोग का भी बाकी है। यानी 25 का 25 का पैसा अभी बाकी पीछे है? से बाकी आ रहा है, जो पीछे से बाकी आ रहा है। और ये 26 है? और ये 26 है, मई महीना है। मई महीना है। और 25 का पैसा बाकी है? 25 का भी पैसा है। और फंड लगभग जो मुझे लग रहा है कि 5 महीना हो गया, जो अभी तक आया भी नहीं है कोई फंड। तो जो विकास कार्य है वह तो अभी एकाएक महंगी बढ़ा है युद्ध के वजह से, तो निश्चित रूप से विकास कार्य की राशि बढ़ जाएगी, तो वैसे तो नुकसान होगा मुखिया जी। नुकसान तो है ही, आम पब्लिक का काम नहीं हो पा रहा है। लोगों की अपेक्षाएं जो थी कि हमें यहाँ इतना काम मिलेगा, वो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने एडवांस भी काम करा, जो जहाँ ज़्यादा दिक्कत था, बुनियादी दिक्कतें थे, उसको हमने फुलफिल किया है यहाँ पे। तो उसका फंड अभी नहीं मिला है? अभी फंड नहीं मिला है, आश्वासन है, देखिए कब तक आता है। एक बात बताएं, वृद्धावस्था पेंशन 1100 करने के बाद जनता के बीच बड़ा खुशी की लहर थी, आम आदमी के बीच। तो 1100 रुपया सरकार दे रही है? सरकार दे रही है और
पहले तो 400 मिलता था, 1100 मिल रहा है। लोगों में खुशी तो है, लेकिन उनका अपेक्षा तो है कि कम से कम महंगाई को देखते हुए 2000 2500 होना चाहिए। अभी नियमित रूप से मिल रहा है? मिल रहा है, हाँ, जिसका अप टू डेट है वो मिल रहा है। 2 महीने का कई लोगों का बाकी है। जी है, किसका KYC जिसका नहीं हो रहा, इस बार अभी तो नहीं आया है, क्योंकि 10-11 तारीख को आता है, तो अभी तो नहीं आया है। हाँ। और पीछे आया हुआ है, जिसका KYC रह गया है उसी का नहीं मिला है। तो आपसे भी लोग कहते होंगे पैसा आने के? आते हैं, हम लोग चेक करते हैं, बताते हैं कि आप KYC कराइए, इसके बाद समझ आएगा कि है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं है, आपके खाते में आया कि नहीं आया है। अच्छा, आपके पंचायत में आपके अलावा भी कुछ किसी विभाग के ठेकेदार काम करते होंगे, उनका आपके जानकारी में पैसा अपडेट बिल मिला है या बिल के बिना काम रुका हुआ है? देखिए, मनरेगा द्वारा काम होता है, वो अभी बहुत लोग पैसा बाकी है, जो लेबर तक का पैसा बाकी है, जिन्होंने काम किया है। मनरेगा का पैसा बाकी है? नाम बदल गया है मनरेगा का। अब तो इसको लेकर के तो 5 महीना से कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। जी राम जी के मैंने 5 महीने से, जब से नाम चेंज हुआ है, पहले का पैसा बाकी है? पहले के पैसा बाकी है। और जी राम जी होने के बाद काम हुआ ही नहीं है? 5 महीने से काम नहीं, बंद था पोर्टल, ये पोर्टल बंद था। हाँ, अभी खुला है, हमें लग रहा है कि इसी महीने में खुला है। अच्छा। तो लोगों को अभी समझ भी नहीं आ रहा है कि इसको कैसे काम किया जाए। तो पुराना पैसे का लोग आपसे भी तगादा करते होंगे? तगादा करते हैं, मनरेगा द्वारा में जा करके बोलते रहते हैं। हाँ। हम लोग को भी बोलते हैं। हाँ। और लोगों के दिमाग में वो भी रहता है कि मुखिया जी कहीं रोको आ गया होगा, पैसा इन्होंने खा गए होंगे। हाँ। नेगेटिव तो लोग के सोच रहता है। हाँ। लेकिन फिर भी लोग जानते हैं कि ये मुखिया जो है पैसा एक भी रखने वाले नहीं है। आवास का भी रजिस्ट्रेशन हुआ है, इसके बारे में भी हम लोग को पता ही नहीं चला कि कितने लोगों का पास हुआ है, नहीं हुआ है। जब बोला था तो ऑडिट हो रहा है, फिर एक ऑडिट हो रहा है, इसी पे आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब कागज का काम ज्यादा हो रहा है, धरती पर कम हो रहा है। ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है, बिल्कुल। आम आदमी सरकार के इस तरह के नीतियों से प्रसन्न है या? सरकार तो बहुत सारी घोषणाएं कर देते हैं, हम लोग के पास में आम पब्लिक आती है कि ये योजना शुरू हुआ है, आप लोग बताते नहीं है, करते नहीं है। हाँ, ऐसा भी बोलते हैं। जनता आती है सरकार की योजनाओं के बारे में। हम लोग सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं अपने। जनता दरबार यहीं पे लगता है, इसी ऑफिस में? जी, ऑफिस में लगता है जनता दरबार। और हम लोग सुनते हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट का हम लोग अपने पास में उसको निस्तारण करने की कोशिश करते हैं, जो अदर डिपार्टमेंट हम लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, RTPS यहाँ चल रहा है, और फिर आय निवास, ये सब यहाँ बन जाता है? यहाँ बनता है। प्रखंड जाने की जरूरत नहीं पड़ती है? नहीं जाती है, यहीं से बन जाता है। बिल्कुल, हमारा RTPS काम करता है। हाँ। और अभी भी है, हमारी जो कार्यपालक है वो करती रहती हैं। जन्म मृत्यु पेंशन सब यहाँ से करते हैं, यहीं से हो जाता है। जी। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से तो हम लोग कहेंगे कि इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए फंड ज़्यादा देना चाहिए, जिससे लोगों का जो है काम हो सके। जो उनकी कुछ मतलब नली गली भी बाकी है, अब तो सरकार ने ऐसे कर दिया है कि लिमिट कर दिया है कि इतने पैसे का जो है जल नल देना है, तो इतने जो है सैनिटेशन में देना है। इस तरह से इन लोगों ने जो है बांध दिया है मुखिया जी लोग। हाँ, बांध दिया है। और अफसरशाही तो है ही, अफसरशाही है। हाँ, वो अपने, अब देखिए अफसरशाही इसलिए मैंने बोला कि मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा का उन्होंने वो किया है। हाँ। लगाया है। हाँ। पैसा हम लोग देते हैं 50%, 45% हम लोग दे रहे हैं। हाँ। सरकार हमारे से तो ज़बरदस्ती दिलवा देती है पैसा। हाँ। लाइट खराब है, कोई सुनने वाला नहीं है, कंप्लेन हम लोग करते हैं, हमारे सचिव भी है वो भी करते हैं, लेकिन जो वेंडर है वो सुनता ही नहीं है। वो तो कहता है कि ऊपर वाले से बात करिए, पैसा जा रहा है, जो क्वालिटी है वो है नहीं। जो क्वालिटी है वो सौर ऊर्जा में नहीं है। 2 वार्ड हमारा अभी बाकी भी है, 4 वार्ड का वो था, लेकिन अभी 2 वार्ड के लोग हमारे से काफ़ी बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ नहीं लग रहा है, मुखिया जो है इसको, उनको लगता है कि मुखिया ही कर रहा है, मुखिया ही सब कर रहे हैं। हाँ। मैंने जो गड़बड़ हो रहा है वो मुखिया जी के सर पे जा रहा है। बिल्कुल। और जो अच्छा काम हो रहा है वो सरकार के सर पे जा रहा है। नहीं जा रहा है, हम लोग को तो यही लगता है। हाँ, जो गड़बड़ी है वो मुखिया जी समझते हैं जी। जो अच्छा काम है वो सरकार समझती है। हम लोगों ने छठ घाट भी बनवाया है। छठ घाट बना है। कुछ
मेरे समय में विवादित कामें बहुत मिली है। पहले विवादित कार्यों को आपने निष्पादन किया है और लोगों को बैठ करके हमने उसको निस्तारण किया है। जैसे आपको जो है सहुआ में जल नल का गली नली का जो है पानी जो है एक किसान के खेत में ही जाता था। करीब करीब लगभग 1 एकड़ जगह उनका, बोलते थे कि हम लोग 50-60 साल से हम लोग उसमें पानी आते रहा। वहाँ पे कुछ अलग अलग समुदाय के लोग जो है उसी में गिराते थे, वो परेशान रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो उनको दबाया भी जाता था। हाँ। दूसरे बहुल के लोग हैं। हाँ। लेकिन फिर भी हमने सबको बैठा करके बात किया। आज जो है बहुत खुश है, कहते कि 50 साल से ऊपर हमारा जो है हम लोगों ने इसमें कुछ फसल नहीं उगाया और आपका देन है कि जो है इस पानी को आपने जो है डाइवर्ट करके तालाब पोखरे पे गिरवाया है। मौका मिलेगा तो फिर चुनाव लड़ेंगे मुखियागिरी का? ये तो जनता, हम तो सोचते हैं कि हमारा जनता कहे वही हम उसके लिए। आपकी क्या इच्छा है? सेवा तो करना है। करना है। हाँ। नौकरी छोड़ के आए हैं? नौकरी छोड़ के आए हैं, बिल्कुल। आपके बाल बच्चे क्या करते हैं? मेरा बेटा जो है MBA किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अच्छा। जो आज दुबई में है, और हमारी एक बेटी भी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, ग्रेजुएशन लास्ट ईयर है। तो छोटा सा परिवार है। यानी सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के साथ साथ पारिवारिक उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज़्यादा मैं समय अपने पंचायत में ही देता हूँ। मेरा परिवार, मैं क्योंकि मैंने बोला नौकरी करता था JP सीमेंट बात में थे, तो मेरे फैमिली नोएडा में रहा, वहीं पढ़ाया लिखाया मैंने। कभी अफसोस नहीं हुआ कि नौकरी छोड़कर आए? कई बार तो लगता है कि हम गलत फंस गए यहाँ पे। फंस गए? हाँ, ये नहीं मैं गलत फंस गया, मतलब मुझे ये नहीं लगता है कि मैं गलत जगह आ गया, ये नहीं, क्योंकि मेरी मातृभूमि रही है यहाँ पे, और मेरी इच्छा रही है कि मैं अपने जनता जो मैं इनको परिवार समझता हूँ, परिवार में भी कलह होता है, कुछ लोगों के हो सकता है मेरे से शिकायतें हैं। मैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सामाजिक कार्य है, किसी का पर्सनल काम नहीं होता है। अगला मौका आएगा तो आपका भी जो है जो भी है उसको दूर करेंगे शिकायतें। आपकी अर्धांगिनी है? मेरी अर्धांगिनी है। कभी गुस्साती नहीं है मुखियागिरी करने पर? तो मेरे बच्चे भी कहते हैं कि आप यहाँ इतने लग्जरियस जिंदगी छोड़कर कहाँ वहाँ पे फंसे हुए हैं, आप आइए, बोलते हैं। मैंने घर में सामाजिक जीवन का विरोध सहना पड़ता है? समझाया जाता है कि जब समाज में जब है तो समाज के लिए भी करना चाहिए, परिवार के अतिरिक्त भी। अगर सब लोग सोचे कि मैं अपने परिवार का ही करूं, तब तो समाज कैसे चलेगा। बड़े बेबाक ढंग से मुखिया जी ने अपने व्यक्तिगत बातें भी वार्तालाप के साथ साझा की है। पैसों का लेन देन या ठेकेदारों का भुगतान समय पर करके विकास कार्यों को मुखिया जी के माध्यम से कैसे आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। मैं बुटस वार्तावाह के लिए।